आ रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, वाहवाही लूटने की हमें शौक नहीं है। उनसे आपने अपील किया है कि अगर कोई प्रबंध कर दे तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैं दिली इच्छा से। नमस्कार दोस्तों, KH मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नूरपुर विधानसभा के कंडवाल में। यहाँ पर हम आज कुछ मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि एक तरफ तो कोरोना महामारी चली हुई है, जिस तरह से प्रशासन और सरकार तन मन से लगी हुई है कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए, वहीं हमारे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी, स्वयंसेवी भी कई काम कर रहे हैं और हम उसी बारे में आज चर्चा करना चाहेंगे कि एक हाल फिलहाल में एक मुद्दा उठा था जिसमें कहा गया था कुछ स्वयंसेवियों द्वारा, कुछ राजनीतिक दल द्वारा कि हम इस महामारी से निपटने के लिए नूरपुर अस्पताल के लिए कुछ एम्बुलेंस दान करेंगे। एक स्वयंसेवी थे जिनका हम अब नाम लेंगे, जिनका नाम है रणवीर सिंह निक्का जी, जो कि भाजपा के भी पदाधिकारी हैं इस वक्त, और पूर्व में इन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। वो समाज की सेवा लगातार करते रहते हैं। जो इस वक्त महामारी चली हुई है तो वहाँ भी ये लगातार सेवा कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं उन्हीं के पास कि वो जो एम्बुलेंस की जो घोषणा की थी वो है कहाँ। सोशल मीडिया में आम लोगों के मन में एक बार सवाल उठता था कि वो एम्बुलेंस गई तो गई कहाँ। मात्र नेता लोग, स्वयंसेवी लोग कुछ ऐसे घोषणा करते हैं और अखबारों की सुर्खियां में, मीडिया में अपनी सुर्खियां लेने के लिए ये लगातार घोषणाएं करते हैं, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त इतनी सख्त ज़रूरत है, एम्बुलेंस की है, सिलेंडर की है, इक्विपमेंट की है, दवाइयों की है, ये सारी की सारी ज़रूरतें हैं। स्वयंसेवी करोड़ों रुपए का दान कर रहे हैं। कुछ लोग, हमने हाल फिलहाल जिला कांगड़ा में हमने कई ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो करोड़ों रुपए का दान कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस नूरपुर विधानसभा के वो नेतागण या वो स्वयंसेवी है कहाँ। लोगों के मन में एक सवाल था, उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम आए हैं नूरपुर विधानसभा के कंडवाल स्थित जगह पर, जो कि रणवीर सिंह निक्का का निवास स्थान है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो आपने 2, 2.5, 3 महीने पहले एक घोषणा की थी कि हम हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस दे रहे हैं, तो वो एम्बुलेंस है तो है कहाँ। बाकी नेताओं से भी सवाल हो जाएगा कि उनकी जो घोषणा की गई थी वो कहाँ है। लेकिन हम सबसे पहले जो घोषणा जिन्होंने की थी, हम उन्हीं के पास आ जाए हैं कि वो बताएं अपने मुखारबिन से कि क्या वो मात्र घोषणा थी या इसको अमली जामा भी पहनाया गया है। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आगे की वो क्या उनकी सोच है, वो एम्बुलेंस है तो है कहाँ। आपसे एक सवाल करूंगा कि जो एक एम्बुलेंस का मुद्दा उठाया गया था उसके बारे में, क्योंकि लोगों ने लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि नेता लोग आते हैं और घोषणा करके यहाँ से चले जाते हैं। तो इस वक्त तो कोविड का कहर है और एम्बुलेंस या दवाइयों की इनकी सख्त ज़रूरत है। आप मान के चलें कि आप तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता लगना चाहिए वो एम्बुलेंस है तो है कहाँ। लगभग 2-3 महीने हो गए हैं घोषणा की हुई, तो आप बताइए विस्तार से, लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि वो एम्बुलेंस है कहाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये कहना है, राजनीति से हटके भी कुछ कार्य इंसान को करने चाहिए। हम सोशल वर्कर हैं, पार्टी से संबंधित लोग थे, हम आए दिन लोगों के बीच लोगों का सहयोग करने के लिए लगे रहते हैं। राजनीति से हटके बात करनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों की सेवा भाव के लिए, जन सेवा भाव के लिए हर वक्त आगे आते हैं। जो हमने घोषणा 2-2.5 महीने पहले एम्बुलेंस देने की जो करी थी, वो मेरे ऊपर ना तो कोई किसी का दबाव था, ना कोई कुछ बात थी, सिर्फ एक दिली इच्छा थी कि सेवा भाव कि हमारे नूरपुर में लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही। मेरे कानों तक ये बात पड़ी और मैंने अपने दिली स्वयं इच्छा से मैंने बोला कि ठीक है, एक एम्बुलेंस मैं अपने बुज़ुर्गों के नाम पर लोगों के हॉस्पिटल को ले जाने छोड़ने में, जो हमारे मरीज़ हैं उनको सहायता मिले। मगर कारणवश बीच में क्या बात है, जो असली बात है, जो एम्बुलेंस है वो वेटिंग पे मिल रही है। हमने कंपनी में बात करी, बुकिंग करवाई, उसका 6 महीने जो फ्रेश रेडीमेड एम्बुलेंस आती है
वो 6 महीने वेटिंग में वो मिल रही है। मारुति वालों से भी बात करी, कहीं भी हमने ऑनलाइन नेट पे भी सर्च किया, तो उस वजह से जो काम थोड़ा जैसा डिले हो गया। अगर कुछ साथी, आप भी मेरे मीडिया के साथी हैं, जब कोई और साथी इस काम के लिए मेरा सहयोग करता है, अगर एक दिन में मुझे एम्बुलेंस मिल जाए, कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तो विद इन 1 घंटे के अंदर मैं उस एम्बुलेंस को लेकर अपने लोगों की सेवा में सहयोग करूं। 1 घंटे के अंदर उसका चेक देके, उसकी पेमेंट करके सेवा में लगाऊं। ये उसका कारण है। उनसे आपने अपील की है कि अगर कोई प्रबंध कर दे तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। मैं दिली इच्छा से, सेवा भाव के कारण, किसी राजनीति से हट के मैंने ये कार्य करने का जिम्मा लिया है। उसमें मेन जो कारण है कि एम्बुलेंस 6 महीने की वेटिंग में मिल रही है। बुकिंग हमने करवाई है, तुरंत न्यू एम्बुलेंस आएगी और हम जन सेवा के लिए लोगों के हवाले उसको कर देंगे। अगर मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी कहता हूं कि आप भी मेरा सहयोग करें। अगर कल मुझे, अगर कहीं से भी एम्बुलेंस, अगर आप मुझे बताओ कि यहाँ मिल सकती है, तो मैं तुरंत विद इन 1 घंटे के अंदर उसकी पेमेंट करके उसको जन सेवा के लिए लगा दूंगा। और भी हटके मैंने अपने मन में सोचा है कि अगर हमारे नूरपुर के कोई लोग परेशान हैं, कोविड का समय चल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, दिक्कत है, तो मैंने अपने साथियों के साथ एक बातचीत करके मैं प्राइवेट एम्बुलेंस टाइप, मुझे प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करने के लिए 1-2 दिन जब मैं अपनी गाड़ी लगा के भी उसके ऊपर हमने विचार किया है कि जब तक न्यू एम्बुलेंस नहीं आती तब तक लोगों की सेवा करने के लिए तो हम कोई प्राइवेट एम्बुलेंस हायर करके जन सेवा के लिए लगाएं आ रहे हैं। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि कोविड के चलते समय वाहवाही लूटने की हमें शौक नहीं है। हम जन सेवा के लिए आए हैं और करते हैं। मैंने अपने 10 सिलेंडर जिला प्रशासन को दिए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर स्वयं इच्छा से दिए हैं। साथ में मैंने 35 जो उसके रेगुलेटर हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर के आगे रेगुलेटर मास्क लगता है, वो 35 खरीद के जिला प्रशासन को दिए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। तो मैं अपने दिली इच्छा से बिना वाहवाही लूटे के बगैर अपनी जन सेवा के लिए लगा हूँ। और भी कोई नया मेरे से लोगों का सहयोग होता है, कोविड मरीजों का सहयोग होता है, कोई राशन दे रहा है, कोई सैनिटाइज दे रहा है, मैं भी इसका हिस्सा बनूं, उसकी भी योजना हमने तैयार कर ली। आपका धन्यवाद। अगर दवाइयों के बारे में आपसे कोई अपील की जाए प्रशासन की तरफ से, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, मेरे जो साथी हैं, चाहे मेरी कोई इंडस्ट्री के साथी हैं, या अपने लोग हैं, हमने एक छोटी सी बैठक करके जिला प्रशासन को, अपना तहसील प्रशासन को, चाहे वो कुछ इक्विपमेंट, चाहे ऑक्सीमीटर लेने के लिए, चाहे सिलेंडर गैस लेने के लिए, चाहे दवाइयाँ लेने के लिए, हमने डोनेशन इकट्ठी कर ली है। हमने डोनेशन इकट्ठी करी है। वो डोनेशन जितनी भी है वो आपके चैनल के माध्यम से हम बता देंगे कि कितनी डोनेशन हम जिला प्रशासन को और देने वाले हैं। 1 आध दिन में अच्छी डोनेशन हम सारे इकट्ठी करके, क्योंकि लोगों का सहयोग, कोविड मरीजों का सहयोग, उनका राशन, उनकी मेडिसिन, उनकी दवाइयाँ, उनको घर तक पहुँचाना, ले जाना, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है उसको संस्कार करने के लिए कोई दिक्कत आ रही है, उसमें भी प्रशासन सहयोग करे, तो हम उसके सारथी बन के हम प्रशासन का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पहले भी करा है और 1-2 दिन में अच्छा हम उनको राशि भेंट करके और भी लोगों की जन सेवा के लिए तैयार हैं। धन्यवाद रणवीर सिंह निक्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये लोगों के मन में काफ़ी दिनों से एक सवाल था कि वो एम्बुलेंस गई तो गई कहाँ, या वो जन सेवक हैं कहाँ। तो धन्यवाद आपका। दोस्तों देख सकते हैं कि रणवीर सिंह निक्का जी ने एक काफ़ी दिनों से लोगों के मन में एक सवाल कौंध रहा था कि वो स्वयं सेवी या वो नेता लोग कहाँ चले गए हैं। अब इस वक्त सख्त ज़रूरत है तो वो कहाँ चले गए हैं। चलो गाए बगाए हर व्यक्ति अपने अपनी तरफ से कोई सेवा कर रहा है, लेकिन जो एक मेन मुद्दा था कि एम्बुलेंस का मुद्दा हर वक्त उठता आया था, उठता है और उठता रहेगा कि वो लोग कहाँ चले गए हैं। तो उन्होंने अपने विचार रखे हैं कि उनकी तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तन मन धन से ये सेवा देने को तैयार हैं। जब भी कोई चाहे
ये हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि अगर कोई भी इस विषय पर कोई जानकारी रखता हो तो उनका सही यही संदेश है कि वो हमें बताए, तो हम सेवा करने को तैयार हैं। एम्बुलेंस ले आए, हम पेमेंट 1 घंटे में उसको पेमेंट कर देंगे और वो एम्बुलेंस जल्द ही नूरपुर हॉस्पिटल के लिए दे दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया।